हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 राज्यों से परमानेंट शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। तो 3 राज्यों से परमानेंट शिक्षक भर्ती विज्ञापन है। पहली ये पीडीएफ है, तो मतलब 3 पीडीएफ कवर करेंगे, 3 अलग अलग वेबसाइट से कवर करेंगे। दूसरे पीडीएफ में भी आप देख रहे हैं काफ़ी वैकेंसीज है। ये यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। तो इसमें भी है काफ़ी वैकेंसीज। तो ये दूसरा पीडीएफ है, दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्य से। और ये तीसरा स्टेट है जिसकी वैकेंसी इसमें कम है पोस्ट, लेकिन ये भी परमानेंट है। तीनों परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसीज हैं। तो चलिए सबसे पहली जो वैकेंसी है डिटेल वो कवर कर लेते हैं। और तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मेंशन किया हुआ है कैटेगरी वाइज। और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, बंगाली, कोकबोरोक एंड मैथमेटिक्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन। टोटल 27 वैकेंसीज हैं जो कि लेक्चरर की है। डाइट डाइट होता है ना, जहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये हर राज्य में होता है, अपना डाइट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट, इसमें एमएड होना चाहिए या एमए एजुकेशन ज़्यादातर सब्जेक्ट में लेक्चरर बनने के लिए। और नहीं तो कुछ सब्जेक्ट में जैसे फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इसमें एमए एजुकेशन एमएड नहीं भी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पहली वैकेंसी है वो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो राज्य सरकार के पब्लिक सर्विस कमीशन से है, त्रिपुरा से लेक्चरर की पोस्ट है। पे स्केल दे रहे हैं अच्छी, 47,600 की, जो अपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की होती है, क्योंकि पीजीटी है ना, इन अ वे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ही वैकेंसी है। बट डाइट में वैसा नहीं रहता है कि पीजीटी नहीं होता है तो लेक्चरर बुलाते हैं। और इसमें थोड़ा क्वालिफिकेशन अलग रहता है। मस्त तो क्वालिफिकेशन वगैरह बाद में चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ सब्जेक्ट में जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में मैं देख पा रही हूँ कि बीएलएड, बीएड, डीएलएड सबको मौका दे रहे हैं। एमफिल है या फिर पीएचडी है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। फाइन आर्ट, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन में तो सिर्फ मास्टर डिग्री है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमपेड है या म्यूजिक में या फाइन आर्ट में मास्टर डिग्री है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं बिना टीचर ट्रेनिंग के। बाकी जितने भी पोस्ट हैं ना, उन सब में एमए एजुकेशन या एमएड होना ही चाहिए मास्टर डिग्री के बाद, क्योंकि डाइट में यही रहता है क्वालिफिकेशन किसी भी राज्य के डाइट में। बट ये जो पहली वैकेंसी है जो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन से निकाली गई है, इसमें डिजायरेबल में है कि बंगाली आना चाहिए। नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें हमेशा ऐसा नहीं होता था, बट इस बार ऐसा इन्होंने लिख दिया है। टू अप्लाई फॉर द aforementioned पोस्ट, द एप्लीकेंट मस्ट हैव परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ त्रिपुरा। तो इस बार लिखा है, नहीं तो ऐसे हर स्टेट को अलाउ करते हैं ये, बट इस बार लिखा है कि त्रिपुरा का ही होना चाहिए। तो एटलीस्ट मैं इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि त्रिपुरा के भी तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। तो चलिए, दूसरी जो नोटिफिकेशन है, ये तो हो गया पहला कि दूसरी जो नोटिफिकेशन है वो, इसमें भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन काफ़ी वैकेंसीज हैं। गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से गोवा से आई हुई है वैकेंसीज। मैं चाहती तो इनके अलग अलग वीडियोस बना पाती, बट वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, परमानेंट है, गवर्नमेंट की हैं। लेकिन सब में थोड़ा प्रॉब्लम है। लास्ट वाला जो है ना, सैनिक स्कूल मैनपुरी, वो अच्छा है, उसमें सभी अप्लाई कर पाएंगे, बट उसमें सीट नहीं है। गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले में देखेंगे आप, इंग्लिश में 26 वैकेंसीज हैं, हिंदी में 22। कोंकणी वहाँ की भाषा है, गोवा की। गोवा की भाषा है, कोंकण भाषा बोलते हैं वहाँ पे। तो कोंकणी में 10 वैकेंसीज है, मराठी में 10, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, तो महाराष्ट्र में ही आ रहा है ना वो। मराठी में 10 वैकेंसीज है, संस्कृत में 2 वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स में 14, साइंस में 14, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स 20 वैकेंसीज हैं। टीचर की वैकेंसीज है, असिस्टेंट टीचर की। इसके अलावा भी नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, पोस्ट हैं। ड्राइंग टीचर यहाँ पे देखेंगे, ड्राइंग टीचर की है। और इसके अलावा प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है। तो अलग अलग काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी अगर आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन ग्रेड 1। और इसके अलावा भी है आर्ट एंड कल्चर की वैकेंसीज हैं, 10 वैकेंसीज। लेकिन इसमें भी यही रहता है गोवा में कि सबसे पहले तो आपको कोंकणी आना ही चाहिए। एक तो कोंकणी आना ही चाहिए, ये एक कंडीशन है। गोवा में हमेशा रहता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट आए, वो एक मैंडेटरी कंडीशन रखते हैं कि कोंकणी देखें, यहाँ पे है ना एसेंशियल में, नॉलेज ऑफ कोंकणी।
तो उसके बिना तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा सीख भी लेते हैं वगैरह कि चलो कोंकणी सीख लेते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये बताते हैं कि इनको जो टेट चाहिए होता है, जिन सब्जेक्ट में टेट चाहिए वो गोवा का ही टेट चाहिए। गोवा में अगर टेट होता है तो वही टेट चाहिए इनको। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गोवा। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो मतलब गोवा के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ये परमानेंट वैकेंसी है, अगर आप गोवा के हैं तो पूरा डिटेल अच्छे से देखें। ये रिलीज की गई है नोटिफिकेशन गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। और लास्ट डेट वगैरह मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हूँ। पहले तीसरे राज्य की एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। इसमें तो वैकेंसीज कम है, लास्ट डेट पास है, मैंने इसको रिपीट किया ये लास्ट वाली वैकेंसी को। यहाँ पे तो आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल तो कभी मना नहीं करता कि आप मत अप्लाई करो, हमारे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करें। हालांकि सभी जगह होना चाहिए कि सभी राज्य के कैंडिडेट को अपने ही देश में एक राज्य को सिर्फ अलाउ करना, बाकी राज्यों को मना करना, मतलब गलत ही लगता है। सभी राज्यों को, सभी स्टेट के कैंडिडेट्स को अलाउ करना चाहिए। फिर जिनके पास एलिजिबिलिटी है, जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई करेंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो अप्लाई नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं देखने को मिलता है। गोवा में तो कभी भी नहीं करने देते अप्लाई। त्रिपुरा में करने देते थे अप्लाई, बट इस बार नहीं करने दे रहे हैं। सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज जो हैं पहले भी मैंने बना दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए अनरिजर्व लिखा है, तो मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट वैकेंसीज हैं। पे स्केल आप देखेंगे 47,600 प्लस डीए प्लस मेडिकल प्लस ट्रांसपोर्ट अलावेंस, और घर तो फ्री देते हैं मील्स, इसलिए एचआरए नहीं देंगे, मतलब हाउस रेंट अलावेंस नहीं देंगे। बाकी महंगाई भत्ता वगैरह देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री रेगुलर परमानेंट पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स अनरिजर्व लिखा है, मतलब कोई भी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रिजर्व है चाहे अनरिजर्व। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स भी 1 पोस्ट है, परमानेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश ये भी परमानेंट है, अनरिजर्व मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस ओबीसी ये मैंने पहले भी कवर कर दिया, मैं रिपीट इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि इसकी लास्ट डेट पास है। आर्ट मास्टर की कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं, नर्सिंग सिस्टर की कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं, काउंसलर की कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज। हाँ, इसकी लास्ट डेट पास आ गई है बिल्कुल। आई थिंक इतनी पास है कि आपको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही भेजना होगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। 15 मई है शायद लास्ट डेट। एप्लीकेशन शुड रीच लेटेस्ट बाई 15 मई, और ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होता है। ये एड्रेस दिया हुआ है डिमांड ड्राफ्ट के साथ में। मैं वीडियो बना रही हूँ शनिवार को, सैटरडे को, संडे को डिमांड ड्राफ्ट बनेगा नहीं। मंडे को डिमांड ड्राफ्ट बनाते बनाते आसपास के नेबरिंग स्टेट के या उसी स्टेट के कैंडिडेट भेजेंगे तो 3-4 दिन में स्पीड पोस्ट से सिर्फ पहुंच सकता है, बाकी तो पहुंचेगा नहीं। रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह तो अब नहीं पहुंचेगा। तो ये सैनिक स्कूल मैनपुरी। चलिए अभी पहला जो है ना, अब आप अगर त्रिपुरा के हैं तो त्रिपुरा अगर आप त्रिपुरा के हैं तो आप सबसे पहले त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट गूगल करेंगे, tpsc.tripura.gov.in। ये त्रिपुरा के तभी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप क्लिक करेंगे तो पेज तो ओपन हो जाएगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगी त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की। और इसी में कहीं पे आपको एडवर्टीजमेंट, ये देखें एडवर्टीजमेंट है ना, इसको लोकेट कर लेना। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, ये एडवर्टीजमेंट आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, इसमें कुछ पोस्ट के लिए आपको सिर्फ एमए चाहिए। फाइन आर्ट, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए सिर्फ एमए चाहिए, और सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लिए एमए के साथ में कुछ भी है, मतलब बीएड है, डीएलएड है, एमफिल है, बीएड है, पीएचडी है, किसी के भी साथ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी में क्योंकि डाइट की वैकेंसी है तो एमएड होना ही चाहिए, या फिर एमए एजुकेशन मास्टर डिग्री के साथ होना ही चाहिए। इसकी लास्ट डेट जो है, इसकी एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट 10 जून 2025 कट ऑफ डेट है आयु सीमा कैलकुलेट करने के लिए। तो 40 साल तक के, 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और अगर SC ST PWD कैंडिडेट है तो 5 साल की, 5 ईयर्स की ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। तो 45 ईयर्स तक के SC ST PWD कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 10 जून। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करेंगे। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल कवर नहीं कर रही हूँ। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और बस एक इंटरव्यू होगा, एग्जाम भी नहीं होगा। बिना एग्जाम के आप इसमें बन सकते हैं, शिक्षक लेक्चरर बन सकते हैं। तो त्रिपुरा के हैं तो ज़रूर देखें। दूसरी जो वेबसाइट है गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, विकीपीडिया से तो मिल नहीं रहा, मैंने डायरेक्ट वेबसाइट कर दिया।
विकिपीडिया पे नहीं मिल रहा है लिंक, वो पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट पे नहीं होता है, विकिपीडिया पे नहीं होता है लिंक। तो डायरेक्ट गूगल करें ना, वेबसाइट लिख के गूगल कर ले, तो GSSC.goa.gov.in, एक बार वेरीफाई जरूर करना चाहिए वेबसाइट को। तो जैसे होम पेज पर मैं थी, तो होम पेज पे यही कहीं पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज, हाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो आप देखेंगे नोटिस टू एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ ईयर 2025, इसको एक बार आपको क्लिक कर लेना है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 1 है ये, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे, बट ये इसलिए छोटा सा कुछ लिखा है ना, और भी एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट है ना, यहाँ पे कैंडिडेट्स कॉर्नर, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। वो कुछ छोटा सा नोटिस आया हुआ है, एडवर्टीजमेंट मेन यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखें एडवर्टीजमेंट नंबर 1, ये वाला क्लिक कर लेना है। तो ये क्लिक कर लेते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, मैंने सारे सब्जेक्ट्स का नाम वगैरह बता दिया। इसके नीचे भी स्क्रॉल करेंगे तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। और ये गोवा से है, तो गोवा का परमानेंट रेसिडेंट होना होगा, ऐसा लिखते तो नहीं है बट कोंकणी आना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ है गोवा का, जिन सब्जेक्ट में टेट चाहिए उन सब्जेक्ट में गोवा का टेट ही चलेगा, तो फिर ऐसा है। और फीस यहाँ पे बता रहे हैं पेज नंबर 8 पे। और एग्जाम होगा सीबीटी वगैरह, सीबीटी एग्जाम के पूरे जो सिलेबस है उन्होंने पेज नंबर 11 से बताना शुरू किया है कितने मार्क्स का। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कवर, क्योंकि गोवा के कितने ही कैंडिडेट होंगे मेरे चैनल पर, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। लेवल 7 देंगे, 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते, 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होगी, क्योंकि अभी म्यूजिक है तो उसका अलग होगा, कोंकणी है तो अलग है, इंग्लिश हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है तो लैंग्वेजेस हैं तो अलग रहेगा, सबका क्वालिफिकेशन अलग हो सकता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन है 23 मई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, इसकी वेबसाइट sainikSchoolMainpuri.com, आपको क्लिक कर लेना है। वेबसाइट पे आते ही आपको ना एडवर्टीजमेंट दिखने लग जाएगा, जैसे ही आप इस पे आएंगे वेबसाइट पे, तो नोटिफिकेशन येलो कलर का जो है ना, इसमें थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करता हुआ नोटिफिकेशन अप्रैल काफ़ी पहले आया, मैंने 1-2 बार और नोटिस कवर किया, लेकिन परमानेंट है और उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में परमानेंट वैकेंसीज आती नहीं। तो ये वाला क्लिक कर लेंगे तो इसमें डिटेल्स दी, 15 मई इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैंने सब्जेक्ट बता दिया है, मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो मास्टर डिग्री 50% या अब मार्क्स के साथ में, एंड बीएड होना चाहिए। 40 साल 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल, और अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो पहला त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन से आया हुआ है वैकेंसीज लेक्चरर के लिए डाइट में, उसमें त्रिपुरा का परमानेंट रेसिडेंट होना ज़रूरी है। दूसरा गोवा सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आया, उसमें गोवा कोंकणी आना चाहिए, प्लस गोवा का टेट, जिन सब्जेक्ट में मांग रहे हैं टेट उसमें गोवा का टेट मांग रहे हैं। और तीसरा सैनिक स्कूल मैनपुरी से सभी राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं।